अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अल्लाह की रहमत से ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं बनाने लगी हूँ पैन के अंदर चिकन टिक्का पिज़्ज़ा। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और साथ ही साथ बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है पिज़्ज़ा बनाने के लिए। इसके अंदर मैं डो बनाना भी सिखाऊंगी और बल्कि पूरा प्रोसीजर बताऊंगी। तो फिर आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है क्योंकि इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसीजर बताऊँगी और हर वो बात बताऊँगी जो पिज़्ज़ा बनाने के लिए इंपॉर्टेंट है। चलाएँ फिर फटाफट से चीज़ी चिकन टिक्का पिज़्ज़ा जो है वो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको चाहिए मैदा। तो यहाँ पर मैंने लिया 3 से 4 कप मैदा और अब इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून यीस्ट अगर आप चाहें तो पहले एक्टिव करके ऐड कर दें, लेकिन मैं इसके अंदर ही ऐड करी हूँ क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह बनाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनता है। तो 3 टेबलस्पून यीस्ट ऐड कर दें और अब इसके अंदर जाएगी 1.5 टेबलस्पून शुगर। ये ऐड कर दिए, अच्छे से मैंने क्रश की हुई है। आप चाहे तो शुगर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसमें जाएगा 1/2 टेबलस्पून नमक यानी सॉल्ट, ये ऐड कर दे। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। ये मैंने लिया हैंड बीटर, मैंने सोचा इसके साथ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है तो इस वजह से मैं इसके साथ मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब इसमें जाएगा 1 कप मिल्क। आपने कंप्लीट 1 कप मिल्क जो है वो इसमें ऐड कर देना है। इससे डो जो है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट तैयार होती है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ इसमें जाएगी वो है एक अंडा। एक अंडा आप शामिल कर दें और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो ऑयल, ये ऐड कर दें। और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। मैं अगेन हैंड बीटर से बस इसको मिक्स करूँगी। बाद में आपने जिस तरह आटा गूँथने के लिए पानी यूज़ करते हैं उसी तरह आपने जो है डो बना लेनी है पानी की मदद से। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और साथ ही साथ डो रेडी कर लेंगे। चलाएँ यहाँ पर मैं ना आपको एक टिप देती हूँ। आपने डो जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और सॉफ्ट नहीं रेडी करनी, बिल्कुल नॉर्मल डो रेडी करनी है। अगर आपको फ़ील हो कि ऑयल जो है वो डो में कम है तो आप फिर थोड़ा-सा ऑयल जो है वो और ऐड कर लें। पिज़्ज़ा बनाने के लिए मेन चीज़ है रेडी करना डो, और जब डो अच्छे से रेडी होगी ना तो समझो आपका पिज़्ज़ा आउट क्लास रेडी होगा। ये देखें यहाँ पर मैंने डो को अच्छे से रेडी कर लिया। अब हाँ बारी आती है इसको रेस्ट पर रखने की। तो मैक्सिमम 45 मिनट्स के लिए ये रेस्ट पर जाएगी। इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाए और इसको कवर करके रेस्ट पर रख दें। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं फिलिंग, यानी चिकन टिक्का रेडी कर लेते हैं फटाफट से। यहाँ पर मैंने लिया ऑयल और ऑयल में मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून अच्छे से कुटा हुआ या ग्रेटेड जो है वो अदरक लहसुन, ये ऐड कर दिया और इसको अच्छे से आपने फ्राई कर लेना है। आपने लो मीडियम रख के इसको फ्राई करना है। ये अच्छे से फ्राई हो जाएगा देन हम इसमें ऐड कर देंगे चिकन और चिकन को भी अच्छे से फ्राई करेंगे। अब यहाँ पर भी आपको मैं एक टिप देती हूँ। तो यहाँ पर आपने एक और बात नोट करनी है कि जो चिकन के पीसेस होंगे वो हमने बहुत ज़्यादा बड़े और बहुत ज़्यादा छोटे नहीं करने, बिल्कुल नॉर्मल करने हैं कि फ्राई करते करते ये पक जाए। ठीक है, अब इसमें जाएंगी स्पाइसेस मैंने ऐड किया सॉल्ट, चिली फ्लेक्स और ये है टिक्का मसाला। नेशनल वालों का ऐड कर लें, शान वालों का ऐड कर लें, लेकिन मैंने शान वालों का ऐड किया, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इससे। और अब आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप चिली फ्लेक्स जो है वो ज़्यादा ऐड कर लें। अब आपने इसको 5 to 6 मिनट्स के लिए अच्छे से फ्राई करना है, इतना कि ना हमारी जो फिलिंग है वो आधे से ज़्यादा रेडी हो जाए। अब इसमें जाएगा टोमेटो केचप। आप चाहें तो अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप चिली गार्लिक सॉस ऐड कर लें, लेकिन इतना स्पाइसी क्या करेंगे खाकर, यही ऐड कर लेना। ना चिली फ्लेक्स का तो ऑप्शन है ना आपके पास, वो ऐड कर लीजिएगा, उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हो जाता है। तो अब मैं इसको कवर करके रख दूँगी सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। कोई पानी ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं ऐड करना, बस फ्लेम जो है वो आपने थोड़ी सी लो कर देनी है और इसको आपने कवर करके 5 मिनट्स के लिए रख देना है। और टनटना ये देखिए फटाफट से हमारी फिलिंग भी रेडी भी हो गई है। देखिए ये अच्छे से कुक हो गया था। मैंने आपको पहले कहा था कि आपने इतनी पीसेस करने, इतनी छोटे छोटे पीसेस करने हैं कि ये जो है ये अच्छे से कुक हो जाए और मज़ेदार भी लगे, खाने में नज़र भी आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी फिलिंग जो है वो रेडी हो गई है। तो अब हम चलते हैं अपनी डो की तरफ। अब हमारी डो भी जो है वो रेडी हो गई होगी। तो ये देखिए जी हमारी डो जो है ये अच्छे से राइस हो गई है। आप देख सकते हैं यीस्ट ऑटोमेटिकली एक्टिव हो गई है। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी डो हमारी रेडी हुई है। तो अब जो है हम डो को बाहर निकाल लेते हैं बोल के अंदर से। पहले मैं इसको ऐसे इसके अंदर जितनी भी एयर है वो मैं निकाल दूँगी और अब मैं इसको जो है बाहर निकाल लूँगी। ये देखिए हमारी डो आपको देख के पता चल रहा होगा ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना हार्ड है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह की डो रेडी करनी है। और अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा फ्लोर इसके ऊपर डालना है और इसको इस तरह से जो है बेलना है अपने हाथों की मदद से। मैक्सिमम 1 से 2 मिनट के लिए आपने ऐसे करना, आपकी डो कमाल की रेडी होगी और पिज़्ज़ा तो आउट क्लास रेडी होगा अगर आप सारे मेरे पॉइंट्स जो है वो नोट करेंगे। अच्छा एक और बात, ये जो डो है ये ज़्यादा है तो इसके मैक्सिमम 2 पिज़्ज़ा बन सकते हैं। तो इसलिए मैं जो है इसको हाफ़ में डिवाइड करूँगी सबसे पहले, यानी हाफ़ डो का एक पिज़्ज़ा बनाएंगे और हाफ़ डो का दूसरा। तो मैं आपको आज एक ही पिज़्ज़ा की रेसिपी दूंगी। अगर आपको दूसरा पिज़्ज़ा की रेसिपी चाहिए
तो फिर तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। यहाँ पर मैंने इसको हाफ़ में डिवाइड कर लिया और अब मैं इसको बेलूँगी अच्छे से, यानी इसको फ्लैट करेंगे हर साइड से ताकि ये इक्वल हो, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा ना हो, क्योंकि अभी हमने इसको पैन में भी सेट करना है। तो यहाँ पर ये अच्छे से जो है ये मैंने बेल लिया। अब मैं इसको करूँगी पैन में सेट। आप कोई सा भी नॉन स्टिक का पैन ले लें और इसको ऑयल नहीं नीचे लगाना डो के, और इसको सेट कर दें। सिंपल, ये देखें जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत इजी रेसिपी। अगर आप ट्राई भी करेंगे ना तो आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। अब आपने एक फोक की हेल्प से इस तरह होल्स करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना। अब नेक्स्ट स्टेप ये है कि अब हम इसके ऊपर सारी फिलिंग वगैरह करेंगे, सारी टॉपिंग्स ऐड करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो डोंट वरी, आप टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि आप पिज़्ज़ा सॉस ही लगाएं, क्योंकि हम पिज़्ज़ा बना रहे हैं ना तो बहुत मज़े का बनता है, ऐसे लगेगा जैसे आपने बाहर से ऑर्डर किया है। तो सबसे पहले मैं अच्छे से पिज़्ज़ा सॉस लगा लूँगी। अब ये जो पार्ट है ना, ये मेरा पूरी वीडियो में फेवरेट पार्ट है और सारे पिज़्ज़ा में भी, क्योंकि इसमें हमने ऐड करनी होती है चीज़, और चीज़ दिल खोल के ऐड करें, मतलब इतनी चीज़ ऐड कर दें कि फुल चीज़ी पिज़्ज़ा रेडी करना है हमने। अब मैं इस पर फिलिंग ऐड कर रही हूँ जो कि हमने रेडी की थी। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना, ये टेस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा है। आपने स्पाइसेस टेस्ट कर लेनी है कि कम ज़्यादा होंगी तो आपने ऐड कर लेनी है, ठीक है। ये बहुत ही कमाल का हमारा पिज़्ज़ा रेडी होने वाला है। अगेन मैं चीज़ ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैंने बताया कि मैं चीज़ी पिज़्ज़ा रेडी कर रही हूँ और बहुत ही मज़े का रेडी होगा। यहाँ पर मैंने चीज़ जो है वो दोनों यूज़ किया, मोज़रेला एंड चेडर। आप चाहें तो एक यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आते हैं वेजिटेबल्स अपनी मर्ज़ी के डालें। मैंने यहाँ पे कैप्सिकम, टोमेटो एंड अनियन यूज़ किया है। टॉपिंग्स अब अपनी मर्ज़ी की ऐड करें, और यहाँ पर देखिए मैंने सारे वेजिटेबल्स भी ऐड कर दिए। अब जो लास्ट स्टेप आता है वो है हमारा इसके ऊपर ओरिगेनो और चिली फ्लेक्स डालने का। ये मैंने थोड़े से ओरिगेनो डाल दिया और यहाँ पर मैंने ऐड किया है चिली फ्लेक्स। और हाँ, अगर आप चाहें तो आप ओलिव्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे पसंद है तो मैं ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने ओलिव्स भी ऐड कर दिया। तो ये हमारा जो पिज़्ज़ा है ये कुक होने के लिए ये कम्प्लीटली रेडी हो गया है, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि अब इसे कितना टेस्टी और यमी लग रहा है। तो जब ये देखिए बेक होगा तो कैसा लगेगा। अब हम इसको 45 मिनट्स के लिए पैन के अंदर ही बेक होने के लिए रख देंगे। उससे पहले आपको क्या करना है, नीचे तवा ज़रूर कोई सा भी रख लीजिएगा, वो भी सिर्फ इसलिए कि हीट बैलेंस रहे, एकदम से डायरेक्ट हीट एक ही जगह पे ना पड़ती रहे। तो ये 45 मिनट्स के बाद आहा, हमारा पिज़्ज़ा जो है ये माशाल्लाह माशाल्लाह रेडी हो गया है। आप देख सकते हैं कितना टेस्टी और यमी लग रहा है। तो ये थी आज की तवा पिज़्ज़ा की रेसिपी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, और बताएं मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको नेक्स्ट रेसिपी कौन सी चाहिए। उसके अलावा फीडबैक भी आप मुझे दे सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका एक स्लाइस कट करके दिखाती हूँ कि कितना चीज़ी और यमी पिज़्ज़ा हमारा रेडी हुआ है। आपको देखने से ही पता लग रहा होगा। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।